हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आप सबका दिवाली बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी में बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे आपका कल मंडे को। तो पूरा डिटेल्स हम लोग बात करेंगे, तो थोड़ा बने रहिएगा। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले हम लोग निफ्टी फिफ्टी का। तो यहाँ पे हम लोग पहले मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। देखिए मंथली टाइम फ्रेम निकाला और पिछले महीने का हाई लो हम लोग पहले मार्क करते हैं। देखिए बहुत बढ़िया एक रेंज बना हुआ है यहाँ पे। ये हाई हमने मार्क किया है और ये लो हमने मार्क किया, ठीक है। तो इसके बेसिस में ये हमने मार्क कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कि हम लोग का जो पिछले महीने का कैंडल है वो बहुत ही बड़ा आपका रेड कैंडल है। तो इसके बेसिस में अगर हम लोग जाएं तो आपका मार्केट मंथली बेसिस के हिसाब से आपका वीक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिबोनाची लेते हैं। फिबोनाची लेके आपका इस हाई इस लो को मार्क करेंगे एंड आपका ये जो जोन है इसको हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। वो रेड है इसलिए मैं ऊपर से आपका मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में? अभी जो ग्रीन लाइन है, देखिए 3 ग्रीन लाइन आपको दिख रहा होगा। मैं 1-2 को हटा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, ठीक है। अभी ये जो मंथ लाइन है इसको मैं 0.5 के वहाँ पे आपका लगा के रखा हूँ, ठीक है। ये क्यों लगाया? क्योंकि आपका 0.5 जो लेवल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग की तरफ हम लोग देख सकते हैं और इसके नीचे रहेगा तो हम लोग सेलिंग की तरफ ही आपका देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये मैंने यहाँ पर मार्क करके रख दिया है, समझ में? अभी इसको काट रहा हूँ। देखिए अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम आते हैं, समझ में आ गया? मंथली में और कुछ नहीं, वीक दिखाई दे रहा है हम लोग को मार्केट एज कम्पेयर टू मंथली टाइम फ्रेम में, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में आपका एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका ये जो जगह है ये बहुत ही बढ़िया एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो पिछली बार भी मार्केट जब फॉल किया था तो इसी जगह से आपका बाउंस बैक हुआ था, ठीक है। तो अभी यही जगह आपका फिर से बाउंस बैक हो सकता है मार्केट में। ये आप लोग बन के रहिए, ठीक है। कि यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे मार्केट आराम से आपका वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा क्लोज करेगा और यहाँ से मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ दिखाई सकता है। जैसे आपका हाई लो एक मार्क कर लेना, ठीक है। हाई लो मार्क कर लेना, जैसे आपका एक बुलिश कैंडल कुछ बनाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये रेड कैंडल था, इसका हाई निकालते ही इसका ऐसा लगा और यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट, ठीक है। तो वेट करिए आप, सॉरी वीकली कैंडल था, वीकली कैंडल का जैसे आपका हाई क्रॉस किया यहाँ पे बढ़िया सा मूवमेंट आपको देखने मिला। सेम स्ट्रेटजी हम लोग पहले यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आपका वीकली में आपका जैसे हाई क्रॉस करेगा हम लोग उसी कैंडल का लो का एसएल लगा के आपका एंट्री ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करेंगे। अगर कोई भी आपका पोजिशनल जाता है मार्केट में तो आपको पोजिशनल ट्रेड लेके आप लोग ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वीकली में हम लोग हाई लो मार्क करेंगे। आपका वीक का हाई ये आपका 1 मिनट रुकिए क्योंकि उस दिन मार्केट खुला था तो उसके बेसिस में ना हो, ठीक है। डेली 1 मिनट रुकिए, मैं पहले मार्क कर लेता हूँ, उसका देखता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, नहीं ठीक है, ठीक है। अभी देखिए अभी हमने हाई लो मार्क किया। हाई लो मार्क करने के बाद हम लोग का बेसिस आपका यहाँ पे इस हाई का और इस लो का हम लोग मार्क करेंगे और यहाँ पे जो जोन है उसको भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। 1 मिनट के यहाँ पे ये आपका देखिए ग्रीन कैंडल बना है तो मैं आपका 0.5 और 0.3 लेवल को मैं मार्क करूँगा, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। तो अभी ये जो आपका कैंडल है इसका 0.5 में मैंने इसको भी मार्क कर दिया। समझ में आ रहा है मैं क्यों कर रहा हूँ? देखिए यहाँ पे आपका जो मार्केट है ये इसमें 0.5 लेवल का हम लोग ने मार्क किया, 0.3 लेवल एंड 0.5 लेवल और 0.5 में ग्रीन मार्क किया है। तो इसके बेस में क्या है, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, यहाँ से आपका ऐसा सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकलता है, बढ़िया सा मार्केट में मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन मार्क करके रखा है, समझ में? अभी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये जो जगह है, ये जो जोन है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। यहाँ से मार्केट अगर देखिए हमेशा एक जो मार्केट का जो रेंज है वो शिफ्ट होते रहता है। हम लोग का पहला लो ये था, ठीक है। अभी ये लो ये है, आप लोग ऐसे मान के चलिए, ठीक है। अभी ये लो है, पहला लो ये था। तो अगर ये शिफ्ट होता है, इसके हाई के ऊपर निकलता है, बढ़िया सा मूवमेंट इस टॉप तक का देखने मिलेगा। और यहाँ पर रेंज पता है आपको, अगर ये 0.5 लेवल के ऊपर निकलता है तो बुलिश ही हो जाएगा। अगर नहीं निकल पाता है एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करेगा और डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपका मार्केट में देखते क्या हो रहा है। देखिए उस दिन कुछ 1 घंटे के लिए मार्केट खुला था तो उसका मैं हाई लो मार्क नहीं करूँगा, मैं इसके बेसिस में जाऊँगा, ठीक है। ये जो पिछली बार का फ्राइडे का जो कैंडल है उसके बेसिस में जाऊँगा, ठीक है। फ्राइडे का कैंडल, ठीक है। तो उसके हाई लो में मार्क कर लेता हूँ। पहले हम लोग का ये हो गया हाई, ठीक है। और एक आगे ये हो गया लो, ठीक है। हाई लो मार्क किया और उसके बेसिस में ये आपका हाई एंड लो और इसका फिबोनाची में मार्क कर देता हूँ। ओह सॉरी, मैंने वही कर दिया, रेड कैंडल करना था ना। 1 मिनट, ठीक है।
ये हमने रेड कैंडल कर दिया। फिबोनाची को भी इसके यहाँ तक लेके आते हैं। रेड कैंडल है तो ये जोन में ही हम लोग मार्क करेंगे। समझ में आ रहा है हमने क्यों मार्क किया? क्योंकि 1 घंटे के लिए मार्केट खुला था, इसलिए मैंने उसको नहीं पकड़ के आपका पिछले वाले का ही मैंने पकड़ा, ठीक है, फ्राइडे का ही वो पकड़ा, इसलिए मैंने ये मार्क किया, ठीक है। अभी यहाँ पे 0.5 लेवल को ही मार्क कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है, इसको लेके आते हैं। एक मिनट के, ठीक है, मार्क कर दिया। समझ में आ रहा है? बस समझते रहिए, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ठीक है, ये काट दिया, ठीक है, सिंपल है। जितने भी बड़े, जो बड़ा वाला सबसे है वो मंथली का है, और उससे जो बड़ा है वो वीकली का है, सबसे छोटा वाला डेली का है आपका, जो मैंने जोन बना के रखा है। और जो ग्रीन कलर का जो लाइन्स है वो आपका ऊपर वाला है आपका वीकली का, और नीचे वाला है डेली का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और मैंने हाई लो मार्क करके रखा हुआ है। अपने चार्ट में जाके आप लोग आराम से देखिए, ठीक है, आराम से करिए, और मैं क्या कर रहा हूँ उस हिसाब से करिए। और यहाँ पे जो सपोर्ट में बन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ बार बार क्यों बन रहा है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आके मार्केट ने पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेंज बना के ऊपर निकल गया, यहाँ पे फिर से आपका रेंज शिफ्ट हो रहा है, अभी ऊपर की तरफ मार्केट मूवमेंट हो रहा है। जैसे ही आपका ये वीकली जो ये हाई है, ठीक है, 24,500 का जो लेवल है, वो अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है, बढ़िया सा फिर से मूवमेंट टॉप का देखने मिलेगा हमको, ठीक है, एक ध्यान में रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, मैंने पहले बनाया था कि याद नहीं मुझे, तो ये अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो इसके बेसिस में देखिए, यहाँ पे देखिए एक मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, नीचे घुसा, फिर से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो अगर वो देखेंगे, अगर मैंने कहीं तो बनाया होगा, मेरे को ऐसा याद है, हाँ ये देखिए, मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम में बनाया, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले डेली का निकाल लेते हैं। तो डेली का मैंने हाई लो मार्क किया, हाई लो मार्क करके फिबोनाची मैंने मार्क कर दिया, और उसके बेसिस में हमने जोन मार्क कर दिया, ठीक है। तो अगर इस हाई के ऊपर निकलता है, डेली का जो ये कैंडल है आपका 24,372 के ऊपर, अगर मार्केट एक, अगर आपका 15 मिनट का कैंडल भी क्लोज करते हैं, यहाँ से डायरेक्टली इस हाई तक का टारगेट लेंगे हम लोग पहले, ठीक है, 24,500 तक का। समझ में आया? अगर वहाँ से आपका डायरेक्ट डाउन साइड आ जाता है, देखिए 15 मिनट का कैंडल में क्लोजिंग 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग में आप लोग ट्रेड लीजिएगा। उसके बाद आपका 50 मिनट्स का जो कैंडल बना है उसमें अगर स्टॉप लॉस थोड़ा चाहिए होगा, ठीक है, फिर 50 मिनट्स का कैंडल का लो में एसएल लगाना, और यहाँ पे अप साइड के लिए टारगेट लेना, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये पहला टारगेट आपका क्या हो जाएगा, 24,500 का लेवल आपका टारगेट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर के लिए ट्रेड करते रहना जहाँ तक जाता है, ठीक है। 50 मिनट्स का कैंडल के हिसाब से आप ट्रेड करते रहना है। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम मैंने बढ़िया से एक क्या बनाया था, यहाँ पे ट्रेंड है, देखिए बहुत सारे लाइन्स हो रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप लोग अपने चार्ट में जाके बनाइए ऐसे ही लाइन, बढ़िया सा आपका मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि कौन सा लाइन किधर आ रहा है, कैसे आ रहा है। मैंने कुछ नहीं है, मैंने जो ट्रेंड लाइन है ना, ये देखिए, ये सब रिसेंट आपका जो रिसेंट हाई जो बनाया था उसी का मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिसेंट जो हाई है उसी का मैंने ज्वाइन किया, ये आपका हाई आपका ये बार बार हो रहा है। तो इस जोन में मैंने क्या बोला था, इस जहाँ पे आपका ये क्रॉस करता है, जो ट्रेंड लाइन क्रॉस करता है, वो जोन को अगर निकालता है तो बढ़िया सा मूवमेंट आप सेट का देखने मिलेगा। देखिए 0.5 लेवल भी यहाँ पे है, और यहाँ पे ये लेवल है, इसलिए मैं यहाँ पे देखिए ये आपका 24,500 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और यहाँ से अगर ऊपर निकल गया तो ऊपर की तरफ ट्रेड कर लेगा, ठीक है। और देखिए ये जो जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा रेंज बना के रखा है इस जगह पे। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट भी होता है, रेंज का ब्रेकआउट को मैंने निकालना सिखाया था, अगर यहाँ पे आपका रेंज का ब्रेकआउट भी होता है, इसी लेवल का जोन का आपका ऊपर हाई तोड़ते आपको यहाँ तक का टारगेट, देखिए कहाँ तक, इस रेंज तक आ रहा है ना, तो वही 25,000, और थोड़ा सा वीक अगर यहाँ पे स्पाइक आए तो आपका वीक तो बनेगा ही, तो वह 25,000 तक तो आराम से जा सकता है, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रेटजी। तो उसके बेसिस में आप लोग का ये जो सपोर्ट बना रहा है, मैं यहाँ पे पहले प्रीफर करूँगा बाइंग के लिए, ठीक है। अभी ये जैसे जोन निकालता है, ठीक है, पहला क्या हो सकता है आपका, देखिए आपका यहाँ पे बार बार एक जोन बना रहा है, आपका हाई ऊपर निकल जा रहा है। अभी पहला हम लोग का टारगेट क्या है, अगर गैप ओपन होता है पहले ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर सकता है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके आपका डाउन साइड आएगा, ठीक है, समझ में आया? देखिए मैं सारे ड्राइंग्स को एक बार रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार हाइड कर रहा हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो जोन है इस लेवल है, ये पूरा जोन बना हुआ है। आपका मार्केट क्या करेगा, अगर कल गैप ओपन होता है, पहला ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा इस जोन के हाई तक के लिए, हाई तक 24,450 तक का, और 500, हाँ
400 500 24,500 वहाँ तक जाने का कोशिश करेगा। अगर उसको फिर वहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, रेजिस्टेंस फेस करेगा तो डाउन साइड के लिए आना चाहेगा, ठीक है, समझ में आया। नहीं तो क्या होगा, अगर यहाँ पे रेंज में खुल गया तो पहला मार्केट डाउन साइड जाने का कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे जोन बना हुआ है, उसको एक यहाँ पे बाइंग चाहिए, तो बाइंग आने के लिए यहाँ पे वो बॉटम तक आने का कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद ही आपका मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे बनता भी है, ये जो पूरा जोन है ये मैंने जो बना के रखा हुआ है ये आपके हिसाब से, ठीक है, आप लोग यहाँ पे बना के रखिए, अपने चार्ट में बना के रखिए, तो समझ में आएगा कि कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, ठीक है, सिंपल। बस यही है हम लोग का 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अभी हम लोग 50 मिनट्स में आते हैं, इंटरडे का बात करते हैं कैसे काम काज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका मार्केट बहुत ही बढ़िया रेंज है, और यहाँ पे आपका देखिए कल गैप अप खुला तो पहले डाउन साइड गया ना, यही है मेरा स्ट्रेटजी, यही होता है आपका। क्या है, सुबह का मार्केट क्या होगा, अगर गैप ओपन होगा पहले रेजिस्टेंस, यहाँ पे जोन वोन बना के रखा हुआ है मैंने, यहाँ पे क्या करेगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा, पहले डाउन साइड जाने का कोशिश करेगा। अगर गैप ओपन हुआ, ठीक है, पहले गैप फिल करने के लिए जाना चाहेगा, तो गैप फिल करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका कल मार्केट जो खुला था गैप बना के गया, तो ये फिल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस के ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप लोग आराम से ऊपर की तरफ ट्रेड करके दे कहाँ तक, अगर डेली का हाई निकालता है तो आपका डायरेक्टली इस वीकली हाई तक का टारगेट हो जाएगा 24,500 का। अगर यहाँ से क्या होगा, ये इधर मूवमेंट अगर डाउन साइड का आता है तो बढ़िया सा एक इधर का लेवल का मिल जाएगा हम लोग को, इस जोन को तोड़ दे, ठीक है। तो आपका बहुत बढ़िया सा ये पोजीशन देखिए, आपका 24,317 के ऊपर निकलता है आप लोग डेली हाई तक का टारगेट, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन आप लोग का एज ए रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, उसको हाई निकालते ही बढ़िया सा 24,500 का टारगेट, ठीक है। अगर ये जोन को 24,273 के लेवल को डाउन साइड का तोड़ता है तो आपका डायरेक्टली इस लो तक का टारगेट हम लोग को मिल जाएगा। पहले गैप फिल कर लेना, उसके बाद आपको ट्रेल करते हुए इस लो तक के लिए आराम से मिल जाएगा, ठीक है। उसके लो के नीचे क्या क्या टारगेट है, 24,136, फिर 24,86 का, फिर 23,991 अगर डाउन साइड आता रहता है तो आपको 23,893 ये सब आपके डाउन साइड के टारगेट्स है, ठीक है। 23,8 थोड़ा पॉज करके देखिए, और यहाँ पे जो डॉटेड लाइन जो है वो सब आपके टारगेट्स है डाउन साइड का। अगर यहाँ ऊपर जाता है 24 को भी तोड़ता है, 24,500 को तोड़ता है, तो बढ़िया सा आपका एक यहाँ तक का टारगेट होगा पहला, देखिए आपका 24,581 का, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ तक का टारगेट होगा 24,718 का, उसके बाद इस हाई तक का टारगेट 24,875 का, एंड देन 25,000 तक का टारगेट आपका अपसाइड का मिल जाएगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन के बेसिस में आप लोग देखिए, मैंने ट्रेंड लाइन देखिए 2 ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया था, उसका ये आपका क्रॉसओवर है, इस क्रॉसओवर के ऊपर निकलते आपका 25,000 जब 57 का हाई को निकालते आपका ऊपर की तरफ मार्केट शिफ्ट हो जाएगा पुलिस साइड, ठीक है, समझ में आया। आई मैं काट रहा हूँ, इसको काट रहा हूँ, खाली इस ट्रेंड लाइन को रहने देता हूँ क्योंकि ये पूरा ऊपर की तरफ तो मिल रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये रहा मेरा एनालिसिस आपका निफ्टी का। बैंक निफ्टी निकालते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा देर हो गया, 1 मिनट रुकिए, जल्दी से इसका कर लेता है, ठीक है, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ इसको। पिछले महीने का हाई लो मार्क करेंगे, ये हाई हो गया और ये लो हो गया, ठीक है, मार्क किया। फिबोनाची लेते हैं, इस हाई से इस लो तक का मार्क करेंगे, और इस जोन को रेड कैंडल है तो इस हाई से इस लो तक का मार्क करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मिला देता हूँ, ठीक है, हो गया। अभी इसको काटते हैं, समझ में आया का क्या बन रहा है, मंथ का आपका हाई लो मैंने मार्क किया पिछले महीने का, ये आपका रेंज बन गया, ठीक है, मंथली का। अगर इसके ऊपर निकलता है तो बढ़िया बुलिश, इसके डाउन साइड बढ़िया बियरिश, ठीक है, समझ में। वीकली टाइम फ्रेम में पूरा रेंज बनते हुए दिख रहा है, आपका ब्रेकआउट देने का कोशिश किया पर यहाँ फेल हुआ, और डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट। यहाँ पे आपका अगर मैं बैंक निफ्टी को कंपेयर करूँ ना, थोड़ा सा मेरे को वीक ज़्यादा दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, ठीक है। अगर इस लो को तोड़ता है, जो आपका ये आपका जो अभी लो है 50,212 का, अगर ये तोड़ता है तो बढ़िया सा एक डाउन साइड का मूवमेंट मिल जाएगा हम लोग को इसके नीचे 49,650 के नीचे, ठीक है। इसको तोड़ता है तो एक क्लोजिंग आ जाएगा ना, यहाँ तक का आपका क्लोजिंग आ गया तो बढ़िया सा फिर इस लो तक का तो आराम से हम लोग को मिल ही जाएगा, ठीक है, समझ में आया। आपका ये हाई लो हमने मार्क कर दिया, समझ में आया। अभी वीकली का हाई लो मार्क कर लेता हूँ, वीकली का पिछले वीक का कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बीच में ये वाला हाई और ये रहा लो, 51,710,
ठीक है, हमने हाई लो मार्क किया, अभी फिबोनाची मार्क करेंगे और इस हाई का इस लो का मार्क करेंगे। उसके बाद हम लोग जोन बना देंगे। ठीक है, वाइट कैंडल है तो मैं आपका 0 का और इसका ये मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया। और मैं ये 0.5 लेवल यहाँ मार्क कर रहा हूँ। आपको इसमें भी एक बढ़िया सा चीज़ दिखेगा, रुके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, आपका वीकली का हमने हाई लो मार्क किया, फिबोनाची मार्क कर दिया, आपका जोन मार्क कर दिया। ठीक है, समझ में आया। आपका लेवल कौन सा, यहाँ से आपका 1686 से लेके आपका 51,527 तक का। ठीक है, ये जोन बन गया आपका वीकली का। समझ में आया। आपका वीकली के हिसाब से क्या दिख रहा है, आपका मार्केट जोन में है। ठीक है, ये जोन में है, ये जोन में जब तक है यहाँ पे हाई लो मार्क करते रहेगा और यहाँ पे आपका बनता रहेगा पोजीशन। ठीक है, तो डेली में आते हैं। डेली में क्या बन रहा है, डेली में देखिए बढ़िया सा एक डब्लू पैटर्न बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट हो रहा है और एक बाइंग की तरफ मार्केट जा सकता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका ऊपर की तरफ मेरे को दिख रहा है। कहाँ तक का, इस टॉप तक का टारगेट आ जाएगा हम लोग को। ठीक है, नहीं तो इस हाई तक का टारगेट हो जाएगा 329 तक का। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका बढ़िया सा एक डेली टाइम फ्रेम में हम लोग को दिख रहा है पुलिस चीज़। समझ में आया, बस यही है। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी यहाँ पे आपका डेली टाइम फ्रेम को मार्क करता हूँ। ये हमने हाई मार्क किया, ठीक है, और ये हमने लो मार्क किया। हाई लो हमने मार्क किया, उसके बाद आपका फिबोनाची हम लोग ले लेते हैं। आपका ये हाई होगा, ये हाई होगा। 1 मिनट में मैं देख लेता हूँ भाई, क्योंकि 1 घंटे के लिए जो मार्केट पे था वो तो नहीं है कहीं। ये वही है। 1 मिनट के, 1 मिनट के। ठीक है, डेली का ये आपका हाई ये होगा। ठीक है, 1 घंटे का वो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, ये लो होगा। ठीक है, अभी हम लोग इसके बेसिस में फिबोनाची लेंगे। ये हाई और ये लो मार्क किया और ये जोन है। एक ही जगह में बहुत सारे वो बन गए ना, कोई नहीं। ये जो पूरा जगह है, पूरा रेंज है, यही बता रहा है। ठीक है, जहाँ पे जब भी एक ही जगह में सब कुछ बन जाता है ना, तब वो उससे पता चलता है आपका मार्केट क्या है। ठीक है, आपका पूरा जोन आपका यहाँ पे पूरा जो जोन है, इस जोन में कुछ काम नहीं करो, यही है मतलब। जब भी आपका एक रेंज में सब बन जाता है, एक ही जोन में अगर सब वीकली, डेली और मंथली का अगर जोन बन जाता है, ये जगह होता है पूरा आपका रेंज का। ठीक है, ये पूरा रेंज का जगह है, तभी यहाँ पे एक ही जगह में सब कुछ बन रहा है। समझ में आया। अभी खाली मैं वो फिबोनाची मैंने मार्क 0.5 लेवल का ग्रीन लेवल में मार्क करना भूल गया। 1 मिनट रुकिए, मैं मार्क कर देता हूँ उसको भी। ठीक है, देखिए ये भी एक ही जगह पे आ जाएगा, ये देखिए एक ही जगह पे आ गई। ठीक है, जितने ग्रीन ग्रीन है वो मंथली, डेली, वीकली का आपका 0.5 लेवल है। समझ में आया। चलो भाई मैं काट दूँ। चलिए, डेली टाइम में हो गया, पता चल गया। अभी यहाँ पे पूरा जोन बना हुआ है और उसके बेसिस पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है आपका, जब तक इस हाई के ऊपर नहीं जाता है 50,050, ये कौन सा लेवल है, 52,356 का जो लेवल है, इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हम लोग यहाँ पे बुलिश नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज में ही काम करते रहेगा आपका, बाइंग सेलिंग यही होते रहेगा। आप लोग इंट्राडे में काम करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, 1 आवर जाते हैं, 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर में देखिए, मैंने यहाँ पर भी देखिए वही क्रॉस ओवर बनाया था आपका। इस हाई से ये हाई मैच किया था, ये हाई को मैच किया था और उसके बेसिस में आपका ये हाई को मैच किया था और उसके बेसिस में मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया था। उसके बाद आपका ये एक हाई मैंने बनाया था और ये हाई बनाया था, इसका ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और ऊपर की तरफ मार्केट गया। ठीक है, अभी इसको काट दो। समझ में आया क्या हो रहा है। अभी देखिए ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट की तरफ मान सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ से फिर से एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आता है, मैं इसको भी एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसको मूवमेंट ऊपर की तरफ आता है, इसका ब्रेकआउट होता है, हम लोग का बढ़िया सा एक इस हाई तक का टारगेट आ जाएगा। 52,356 तक का टारगेट हम लोग को आराम से देखने मिल सकता है। ठीक है, और ये पूरा जोन ही आपका पूरा रेंज में। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये नीचे गया, ब्रेकआउट हुआ, अगर यहाँ पे एक लेवल बना के ऐसे ब्रेकआउट देता है। ठीक है, जो जोन है, ये जो 3 जो जोन है यहाँ, इसके ऊपर अगर सपोर्ट लेकर अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग का पहला टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा। ठीक है, 52,356 तक का, वो 1 आवर के टाइम में बता रहा हूँ। समझ में। अभी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ फिर से, 1 मिनट रुक के।
आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इसका आपका ब्रेकआउट हुआ, बड़े ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, एक रीटेस्ट की तरह मानते हैं इसको। और यहाँ पे अगर जैसे ही इस हाई के ऊपर निकलता है, ये जो आपका 3 हमने फिबोनाची लेवल के आपको 0.5 लेवल निकाले हैं, यहाँ पे सपोर्ट लगा अगर हाई निकालता है, बढ़िया सा एक मूवमेंट मिल जाएगा टॉप के लिए, ठीक है। इस हाई तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं, समझ में आया? बस यही बता रहा हूँ। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर इसके ऊपर निकल गया 52,356 के ऊपर निकल गया, तो हम लोग का डायरेक्टली 53,229 तक का लेवल है ऊपर का, क्योंकि रेंज देखिए ब्रेकआउट हुआ, मतलब जब भी आपका ब्रेकडाउन हुआ अच्छा सा, और ये रेंज को तोड़ नहीं पा रहे, जैसे ही तोड़ेगा तो हम लोग का भी ये गैप फिल हो गई, ठीक है। एक ही दिन में बाद ये पूरा गैप फिल हो जाएगा, ठीक है। क्या पता इस रेंज तक ये पूरा हाई तक आ जाए, समझ में आया? सिंपल सा बात है, सिंपल है। अगर यहाँ से आपका ब्रेकडाउन हुआ, सोचिए ये पूरा जोन है, ठीक है, ये पूरा जोन है, ये आपका 50,394 से लेके 50,212 तक का जो जोन है नीचे का, वो आपका पूरा एक जोन है, जो कि आपका यहाँ से सपोर्ट लेके आपका मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकता है, ठीक है। जब तक इसको नहीं तोड़ेगा तब तक हम लोग डाउन साइड के लिए प्रीफर नहीं कर सकते। अगर डाउन साइड इसको तोड़ता है तो हम लोग का डाउन साइड 49,660 का टारगेट हो जाएगा। उसके बाद आपका डायरेक्टली ये देखिए कि बहुत सारे एक लेवल है, वो मैं बाद में मार्क करूँगा, 49,000 तक का तो लेवल आपको डायरेक्टली मिल सकता है डाउन साइड के लिए, ठीक है। तोड़ने दीजिए, उसके बाद ही कुछ होगा। इसको नहीं तोड़ता है तो देखते हैं, वेट करेंगे। अभी तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रीफर कर रहा हूँ बाइंग की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। 15 मिनट्स में आते हैं, 15 मिनट्स में इंट्राडे का बात कर लेते हैं। देखिए मॉर्निंग का ये कोई भी स्ट्रेटजी आपको किसी में भी काम आएगा। आपका अगर गैप अप ओपन होता है, सोच लीजिए गैप ओपन हुआ, ठीक है, गैप ओपन हुआ, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कुछ प्राइक्शन है, कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है, उधर का ट्रेड करेंगे, सिंपल। अगर गैप डाउन ओपन होता है, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कुछ प्राइजेक्शन, कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है, उधर का ट्रेड करेंगे, सिंपल है। ये आपका मॉर्निंग स्ट्रेटजी है। मॉर्निंग में गैप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, पहले गैप फिल का ही ट्रेड करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्कैल्पिंग में कुछ निकाला या फिर कुछ निकाल दिया आपने पैसा, उसका कम क्वांटिटी लाके आप लोग दिन भर काम करते रहो जो करना है, ठीक है। बस ज़्यादा मत करना, नहीं तो कहीं प्रॉफिट लॉस में ना भी निकल जाए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा मेरा एनालिसिस आपका बैंक निफ्टी का। होप आप लोग का कल से लेकर पूरा वीकली का अच्छा जाए ट्रेड, यही उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।